युद्ध है भाई। वीरता निशुल्क आती है। युद्ध में सूरमा हो तुम, देवता को समर्पित होने का कोई शुल्क नहीं लगता। वो सब बातें रुपए पैसे से अछूती हैं, बहुत आगे की हैं, लेकिन बंदूक तो पैसे से ही आएगी कि नहीं आएगी? या ये कहोगे कि बंदूक भी तो मुफ्त होनी चाहिए? श्रद्धा, वीरता, समर्पण, योद्धा के ये गुण रुपए पैसे से नहीं चलते, लेकिन योद्धा की बंदूक तो रुपए पैसे से ही चलती है ना। या कहो तो बिना बंदूक के भिड़ जाए, जैसे आपकी आज्ञा। हमें तो भिड़ना है। वीरता हमारी है, बंदूक तुम्हारी है। हम तो उतरेंगे, हमें निछावर होना है। समर्पण हमारा है, लेकिन संसाधन तो तुम्हारे ही होंगे। हमें तो जा करके कुर्बान होना है। कहो तो बिना बंदूक के ही जाके भिड़ जाएं, हम तो फिर भी भिड़ेंगे। हाँ, अगर प्रेम रखते हो, सहभागिता रखते हो, श्रद्धा रखते हो, तो हमारे हाथों में बंदूक दो। बंदूक नहीं भी दोगे तो भी लड़ेंगे तो हम हैं ही। ये धर्म युद्ध है। और अगर प्रेम बहुत ही गहरा है तो फिर बंदूक भी मत दो, फिर बगल में आके खड़े हो जाओ। बन जाओ स्वयंसेवक, आ जाओ आश्रम में, हाथ बटाओ। खुला आमंत्रण है सबको, खास तौर पर युवाओं को। आओ मेरे साथ। न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। आओ। पर इतना अगर दम ना हो, संसार हावी हो, जिम्मेदारियों के तले दबे हुए हो, अगर ये ना कर पाते हो कि अपना जीवन ही इस धर्म युद्ध को दे दो, तो भाई फिर भौतिक तौर पर जितने संसाधनों का सहयोग कर सकते हो वही कर दो। जिस भी तरीके से कर सकते हो कर दो। कोई कलाकार हो तो अपनी कला के माध्यम से समर्थन कर दे। कोई टेक्नोलॉजी जानता हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर दे। किसी को कुछ और ज्ञान हो, किसी के पास कोई और बल हो, तो वो उस ज्ञान उस बल के माध्यम से कर दे। किसी के पास रुपए पैसे की ताकत हो तो वो रुपए पैसे से सहयोग कर दे। जो जिस तरीके से कर सकता हो करे। लेकिन मन तो मेरा उसी पे रीझता है जो पूरा ही आके खड़ा हो जाए, जो कहे कि अब आपको छोटी मोटी और क्या चीज़ें दे, दो चार, हमने खुद को ही दे दिया आपको, आकर खड़े ही हो गए। वैसे नौजवानों की तलाश है, उनको चुनौती दे रहा हूँ, आमंत्रण भी दे रहा हूँ। आओ, जितने लोग सुन रहे हो पूरी दुनिया में इस वक्त, उन सब से कह रहा हूँ, दम हो तो आओ। और जितने लोग बाद में भी इस वीडियो को देखें, सबको ललकार कर कह रहा हूं, जवान हो तो आओ। इससे कम शुल्क में काम नहीं चलेगा। अध्यात्म पूरी जिंदगी की आहुति मांगता है। 2-4 हज़ार रुपए से काम नहीं चलता। आओ और धर्म युद्ध है। बंदूकें चल रही हैं, कह रहा हूं अगर धर्म युद्ध है तो सामने अधर्म ही खड़ा होगा। और तुमसे इतनी बड़ी कुर्बानी मैं इतनी ही बड़ी जिम्मेदारी पर मांग रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी है। धर्म युद्ध में अधर्म पर गोली चलती है ना, जिस दिन देखना कि मैं ही अधर्म के साथ खड़ा हूं, सबसे पहले मुझ पर गोली चला देना। पूरी छूट है तुम्हें।
मेरे ही द्वारा दी गई बंदूक से मुझे ही खत्म कर देना, लेकिन आओ। मुझे बहुत सारे साथी, बहुत सैनिक चाहिए। ये जितने जवान लोग दिग्भ्रमित घूम रहे हैं और ये सवाल पूछा करते हैं कि पढ़ा लिखा हूँ, बल भी बहुत है, जानता भी हूँ, थोड़ा ज्ञान भी है, बेवकूफ़ नहीं हूँ, दुनिया की समझ है, करूँ क्या, कैरियर कहाँ बनाऊँ, ज़िंदगी को कहाँ ले जाऊँ। मैं उन सब से कह रहा हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे जीना है तो मेरे पास आओ। यूं ही किसी कंपनी में जा कर के कोई औसत नौकरी करने से बेहतर है मेरे पास आओ। यहां मौज है, मस्ती है, फकीरी है, रुपया पैसा बहुत नहीं है, लेकिन जिंदगी मिलेगी तुम्हें, ये वादा है। सुन रहे हो ना तुम? और जब मैं कह रहा हूं मौज मस्ती है, इसका मतलब ये नहीं कि आश्रम में यहां सब सोते रहते हैं। जी तोड़ काम करना होता है, हाड़ तोड़ परिश्रम है। जितनी मेहनत तुम किसी भी और संगठन, संस्था, कंपनी में करोगे उससे ज़्यादा मेहनत है यहाँ। और आर्थिक लाभ कुछ विशेष नहीं, लेकिन फिर भी मौज में रहोगे, जी उठोगे, है ना। कसम से मज़ा आ गया वो वाला। रोज 10 बार चोट लगेगी, खून बहेगा, असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी, कठिनाई मिलेगी, लेकिन पूरे भरोसे के साथ कह पाओगे जिंदा हूं। भारत ही नहीं, दुनिया भर के युवाओं को कह रहा हूं। देखो ये बैठी है ना ईसा, हिंदी भी नहीं समझती, पर आई है, यूरोप से यहाँ आई है। कुछ और मिले न मिले, जीने का एक ऊंचे से ऊंचा मकसद तुम्हें मिलेगा, और वो छोटी बात नहीं होती। बहुत कुछ है इस वक्त दुनिया में जिससे लड़ने की बहुत बहुत ज़रूरत है। भगत सिंह की बात कर रहे थे, उन्होंने तो देखा कि आसपास राजनैतिक, मानसिक, सामाजिक गुलामी है, वो उसके खिलाफ लड़ पड़े। आज की स्थितियां
भगत सिंह के समय से कहीं ज्यादा विषम हैं। हमें स्वतंत्रता संग्राम चाहिए, हमें धर्मयुद्ध जिहाद चाहिए। गुलामी जितनी भगत सिंह के सामने थी, आज उससे कहीं ज्यादा गहरी है। उससे लड़ना है, जरूरी है। नहीं लड़ रहे उससे तो कैसे आईने में शक्ल देखोगे अपनी, जियोगे कैसे? आदमी का मन आज जितना विकृत करा जा रहा है उतना कभी नहीं था। जितनी हिंसा और बर्बरता आज है उतनी कभी नहीं थी, और आज छुपी हुई है। जितनी छुपी आज है, जितनी भ्रामक, जितनी कपटी आज है हिंसा, उतनी कभी नहीं थी। पहले हिंसा होती थी तो तुम्हें दिख जाती थी, आज हर चीज लिपी पुती है, पर्दों के पीछे है। इंसान के साथ जो हो रहा है सो हो ही रहा है। भली भांति जानते हो कि पशुओं और पक्षियों के साथ क्या हो रहा है, पूरी पृथ्वी के साथ क्या हो रहा है। ऐसे युग में तुम मौज मनाना चाहते हो क्या? दुनिया जल रही है, तुम्हें हनीमून मनाना है? भगत सिंह एक मामले में सौभाग्यशाली थे। अंग्रेजों की सत्ता दिखाई तो पड़ती थी, वो गुलामी स्पष्ट तो थी। पता चलता था ना कि गोरों के बूट के तले दबे हुए हो तुम। आज तो तुम्हें पता भी नहीं है तुम किसके बूट के तले दबे हुए हो। आज की हालत 100 गुनी बदतर है। बुरी तरह से दबे हुए हो, लेकिन तुम्हारी गुलामी भी छद्म है, प्रच्छन्न है, छुपी हुई है। अध्यात्म कुछ ग्रंथों को पढ़ने का नाम भर नहीं होता। अध्यात्म के गहरे तौर पर व्यवहारिक, वैश्विक, सामाजिक सरोकार होते हैं। ये बात साफ साफ समझ लो। पूरे विश्व से अध्यात्म का सरोकार होता है, और अध्यात्म के सामाजिक सरोकार होते हैं। समाज में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, अध्यात्म उन सब से अंधा नहीं होता। किसी गुफा में घुसकर अध्यात्म नहीं बैठ जाता। ये कोई मात्र आध्यात्मिक काम नहीं हो रहा, ये सामाजिक परिवर्तन का अभियान है, ये जन जागरण का अभियान है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि तुम यहां पर आ रहे हो श्लोकों के अर्थ जानने के लिए। हम यहां आ रहे हैं क्योंकि हमें ये दुनिया परिवर्तित करनी है।
फिर श्लोक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको पढ़ करके समझ में आता है कि परिवर्तन आवश्यक है और परिवर्तन किस दिशा में होना चाहिए। श्लोक हम इसलिए पढ़ रहे हैं। श्लोक हमें दृष्टि देते हैं और बल देते हैं और दिशा देते हैं। श्लोक हम इसलिए पढ़ रहे हैं। श्लोक हम मात्र ज्ञानवर्धन के लिए नहीं पढ़ रहे, श्लोक हम पढ़ रहे हैं ताकि हम सही कर्म कर सकें और पूरी जान लगाकर कर सकें। आप में से भी जो लोग आध्यात्मिक शिविरों में मात्र व्यक्तिगत उन्नयन के लिए पहुंच जाते हो, उनसे मैं कह रहा हूं, होश में आइए। अध्यात्म कोई आपके व्यक्तित्व को चमकाने की, आपको और जलवा नशी बनाने की चीज नहीं है कि अध्यात्म के बाद देखो इनके चेहरे पे क्या चमक आई है, आहा, मुखड़े पे क्या नूर है। टेल्कम पाउडर थोड़ी है अध्यात्म। गन पाउडर है। उन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए जिन पर हमारा आज का जीवन आधारित है। उनमें बताइएगा कितना प्रकट है और कितना अप्रकट है। कहाँ से शुरुआत करूँ? कहीं से भी कर सकता हूँ। चलिए यहीं से कर लीजिए। 100 साल पहले अगर आप मांस खाते थे तो आपको दिखाई पड़ता था कि जानवर का वध किया जा रहा है और जानवर खड़ा है, गला कट रहा है, वो चीत्कार कर रहा है, खून बह रहा है, पंख नोचे जा रहे हैं या हड्डियां हटाई जा रही हैं, ये सब दिखता था। अभी बहुत सुंदर डब्बा आ जाता है पैकेज्ड मीट का और वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और नई नई स्टार्टअप्स निकल रही हैं जो आपको ऑनलाइन पैकेज्ड मीट देती हैं और वो बड़ा सुंदर लगता है। पीछे की बर्बरता छुपा दी गई। पहले दिखती तो थी कि मारा जा रहा है, वध हो रहा है। अब तो चाहे तुम जूते का डब्बा मंगाओ या मांस का डब्बा, वो एक से ही दिखते हैं। बहुत साफ सुथरा मामला होगा, बड़ी सुव्यवस्थित दुकान होगी, उस पे लिखा होगा फ्राइड चिकन, और वहां साफ कपड़ों में वेटर आदि कर्मचारी घूम रहे होंगे, एयर कंडीशनिंग चल रही होगी, बढ़िया रोशनी होगी, संगीत भी चल रहा होगा, साफ सुथरे सजे सवरे लोग होंगे। उसमें कहीं ये प्रकट है कि असली धंधा क्या है? कहीं प्रकट है? आपको ख्याल भी आता है उस वक्त? क्या बोलिए। आता है क्या? बहुत बातें हैं, मैंने बस शुरू यहां से करा, अभी और बातों पर भी आ सकते हैं। तब नहीं जाते थे लोग इतनी छुट्टियां मनाने, अब आप जाते हो और आप हवाई जहाज पर चल देते हो।
वो हवाई जहाज़ कितना कार्बन छोड़ रहा है ये कहीं से प्रकट है क्या? प्रकट क्या है? प्रकट बस ये है कि हॉलीडे हो रहा है, एयरपोर्ट बढ़िया था, साफ़ था, चिकना था, हवाई जहाज़ कितनी उन्नत तकनीक का लग रहा है, फिर एयरपोर्ट पर उतरे, फिर होटल पहुंच गए, सब कितना साफ़ सुथरा। और जो गंदगी की गई है क्या वो प्रकट है? और वो गंदगी हमें बर्बाद कर रही नहीं है, कर चुकी है। आप चिप्स खा रहे हो, चिप्स, सब अच्छा ही अच्छा है। क्या ये प्रकट है कि उस चिप्स के कारण हजारों ओरंगुटैन मारे गए हैं? आप कहोगे अरे पर ये तो आलू के चिप्स हैं, ओरंगुटन का मांस थोड़ी ही है। ये प्रकट थोड़ी है कि वो आलू के चिप्स जिस पाम ऑयल से बन रहे हैं, उस पाम ऑयल के लिए जंगल काटे गए और उन जंगलों में ओरंगुटन रहता था, वो खत्म ही हो गया, बचा ही नहीं। आप तो कह रहे हो मैं तो चिप्स खा रहा हूं। अब प्रकट थोड़ी है कि वो चिप्स नहीं है, ओरंगुटन का खून है। प्रकट है। तो ये फर्क है आज से 100 साल पहले और आज के समय में। आज सब कुछ ऊपर ऊपर से चिकना चुपड़ा है, आपको दिखाया ही नहीं जा रहा कि आप कितना क्रूर और बर्बर और घटिया जीवन जी रहे हो। आप किसी दफ्तर में काम करते हो, आपको लगता है मैं तो सॉफ्टवेयर फर्म में काम करता हूं और बढ़िया ऐसे ही सब चिकना चिकना, सुंदर सुंदर, साफ साफ, बड़े सभ्य तरीके से काम हो रहा है। कोई भी आपसे चिल्ला के बात नहीं कर रहा, आपके सब अधिकारों की सुरक्षा की जा रही है। आपको लग रहा है मैं तो बड़ी उन्नत कटिंग एज इंडस्ट्री में काम करता हूं, ब्लीडिंग एज। आपको पता भी है कि आप जो सॉफ्टवेयर लिख रहे हो उसका उपयोग किस काम के लिए हो रहा है, पता है, अप्रकट है ना, छुपा हुआ है। आप तो मौज में अपनी तनख्वाह लेके घर आ गए, आपको पता भी है आप जो कर रहे हो वो दुनिया को बर्बाद करने के काम आ रही है चीज। सब अप्रकट है। सौ साल पहले दुनिया के शीर्ष 2% अमीरों के पास जितनी दौलत थी, आज उससे 1000 गुना ज्यादा है। जिसे जिनी कोएफिशिएंट कहा जाता है, वो बद से बदतर होता जा रहा है। पर आप तो जाकर के अपने मालिकों के लिए दफ्तर में काम कर आते हो ना, बिना ये देखे कि आप जो काम कर रहे हो किसी अमीर आदमी को और अमीर बना रहा है। आप तो कहते हो नहीं, मेरी बड़ी प्रोफेशनल और रिस्पेक्टेबल वर्क प्लेस है, बड़ी मॉडर्न कंपनी है मेरी, और जितने भी लिबरल प्रिंसिपल्स होते हैं सबका पालन करती है। ये कभी आपने देखना चाहा कि कुल मिला जुला करके आपके सारे काम का नतीजा क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है कि दुनिया की सारी ताकत कुछ चंद हाथों में केंद्रित होती जा रही है। सब अप्रकट है। जो प्रकट है वो छल है, छलावा है, धोखा है। प्रकट यह है कि बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है। अप्रकट यह है कि पहले वहां एक जंगल हुआ करता था जिसको काट कर वो मंदिर बनाया गया। लेकिन आप गुरुदेव की पूजा करे ही जा रहे हैं। हमारे पास वो आंखें ही नहीं है जो उसको भी देख पाएं, जो बताया नहीं जा रहा, जो छुपा हुआ है। हम बस उतना ही देखते, उतना ही सुनते हैं जितना हमारे कानों में मीडिया डाल देता है, जितना हमारी आंखों को दिखाई पड़ जाता है। हम ऐसे डम्ब हो गए हैं कि अपनी छोटी दुनिया, अपने छोटे स्वार्थों के आगे कुछ देख सुन ही नहीं पाते। पहले तो दुश्मन सामने था और दुश्मन में इतनी ईमानदारी थी कि बता देता था कि मैं तुम्हारा
दुश्मन हूं। आज तो जो आपका दुश्मन है वो आपके घर में घुस के बैठा हुआ है, आपका हितैषी बन के बैठा हुआ है। आप उसी का पानी पी रहे हो, उसी की नौकरी कर रहे हो, उसी की रोटी खा रहे हो, उसी को टीवी में देख रहे हो, उसी का बनाया टीवी खरीद रहे हो। आप पूरे तरीके से अपने दुश्मन की गिरफ्त में हो। और तो और खौफ होगा आपको। उसी के अनुसार आप जीवन जी रहे हो, उसी के अनुसार शादी कर रहे हो, उसी के अनुसार बच्चे पैदा कर रहे हो, जी भी उसी के मुताबिक रहे हो, मर भी उसी के कहे रहे हो। तुम्हारा खाना पीना तुम्हारा दुश्मन निर्धारित करता है। तुम्हारे पति पत्नी तुम्हारा दुश्मन निर्धारित कर रहा है। तुम्हारी एक एक सांस पर किसी बाहरी ताकत का कब्जा है जो तुम्हें बस लूट रही है और तुम्हें पता भी नहीं। इसलिए धर्म युद्ध चाहिए। इसलिए कह रहा था कल कि आओ साथ दो। और मैं ये भी समझता हूँ कि साथ देना उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो जीवन के तमाम तरह के बंधनों और तथाकथित जिम्मेदारियों में बंध गए हैं। इसलिए मैंने कहा था, युवाओं का आह्वान किया था कि तुम आओ।